नई पेंशन स्कीम को लेकर सरकार पर बना दबाव। सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं पुरानी पेंशन की मांग। सरकार से अनुरोध करेंगे कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का दबाव केंद्र सरकार पर बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू नहीं करने का इशारा दे चुकी है। हालांकि दिसंबर 2003 से पहले सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को सरकार की तरफ से एक बार नई पेंशन से पुरानी पेंशन व्यवस्था में आने का मौका दिया गया है। यह वन टाइम प्रोसेस होगा, लेकिन जनवरी 2004 के बाद से सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के लिए विकल्प के तौर पर एक ही पेंशन व्यवस्था रखी गई है और वह है नई पेंशन स्कीम। ऐसे में अब बचे केंद्रीय कर्मचारी भी सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। केंद्र सरकार से देश की 5 राज्य सरकारों ने अपने यहाँ पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला लिया है। इसमें राजस्थान, फिर पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड सरकारों ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी है। इसके बाद से केंद्र सरकार पर पुरानी पेंशन को लेकर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। भाजपा शासित राज्यों में सरकार पर इस दबाव को झेलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के अंतर्गत ही बेहतर लाभ देने के उद्देश्य से एक कमेटी का गठन किया है। इसके तहत आंध्र प्रदेश की सरकार की पेंशन व्यवस्था का आकलन किया जाएगा। पुरानी पेंशन को खत्म करके सरकार ने हम लोगों के साथ बहुत ही गलत किया है। इतने कम पेंशन में मिडिल क्लास लोगों का गुजारा कैसे हो सकता है। बुढ़ापे का एक यही सहारा था, वो भी सरकार ने खत्म कर दिया है। बहुत ही कर्मचारियों के हित में नहीं है और देखा जा रहा है कि 1.5 लाख वेतन पाने वाला रिटायर होते वक्त 2 से 3 हज़ार पेंशन पा रहा है। कैसे गुजारा होगा, ये सोच के ही दिल कांप जाता है। सारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, सबको जो है 2-2, 3-3, 4-4 पेंशन दी जा रही है, वो भी पुरानी, और हमारे लिए नई क्यों। इसलिए बुढ़ापे की जो एकमात्र लाठी है, कर्मचारी किसी लायक नहीं रह पाता है, वो बुढ़ापा ही उसका सहारा बनता है। ये पुरानी पेंशन सरकार से अनुरोध करेंगे कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और अंत तक हम लड़ेंगे और पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, ये हमारा हक है। जहां सरकारी कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 33% पेंशन के रूप में दिया जाता है, जबकि आपको बता दें कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जा रहा है और नई पेंशन स्कीम पूरी तरह से बाजार पर आधारित पेंशन व्यवस्था है। इन दोनों व्यवस्था में अंतर यह है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में पेंशन की राशि का अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर पड़ता था, जबकि नई पेंशन स्कीम में यह अंशदान की व्यवस्था थी और इसमें सरकार पर बोझ कम पड़ता है। हालांकि नई पेंशन स्कीम में एक दिक्कत यह है कि कर्मचारी को पता ही नहीं होता कि उसे कितना पेंशन मिलने वाला है। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने पेंशन व्यवस्था की फिर से समीक्षा के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। यह समिति आगे चलकर सरकार को जानकारी देगी कि नई पेंशन व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है या नहीं। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने संसद में पिछले साल कहा था कि केंद्र सरकार जनवरी 2004 के बाद से भर्ती किसी भी कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने पर विचार नहीं कर रही है। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि साल 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम बनाई गई है, तो फिर हर सरकारी कर्मचारी पर यह लागू होना चाहिए, चाहे वह कोई मिनिस्टर हो, एमएलए हो या एमपी हो। सरकार अपने सदन के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलवा रही है और बाकी कर्मचारियों के लिए नई स्कीम लागू करवा रही है। मिनिस्टर और एमपी को एक साथ कई पेंशन दिलवाए जा रहे हैं, फिर बाकी कर्मचारियों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि वह अपनी वृद्धावस्था में इतनी कम पेंशन के साथ कितने दिनों तक और किसके साथ गुजारा करेंगे। सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है और पेंशन घटाती जा रही है।